बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। क्या चल रहा है भाई? कुछ दिनों का गैप हो गया, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। ठीक है, आज भी मैंने कहा चलिए फिर अब मेंस्ट्रुएशन हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। और बहुत ही ज्यादा प्यारा और खूबसूरत सा चैप्टर है। चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में और हर जगह पर, आपके स्कूल लेवल पर, आपके कंपटीशन लेवल पर, हर जगह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो 9th-10th हो, चाहे वो आगे सीनियर लेवल हो, हर जगह पर आपको एरिया इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छी शुरुआत आज करनी है। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। आपको पहले मैं बेसिक आपको बताऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माई सेल्फ पूजा जोशी, नाम तो सुना ही होगा। इस 2 मुल्कों के नहीं, 11 मुल्कों के बच्चे मुझे जानते हैं। मजाक कर रही हो, जस्ट जोकिंग। चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान लें। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, अगर हमें स्कूल जाना होता है तो हम अपने दोस्तों के बारे में खबर रखते हैं, नहीं रखते? कि अरे हमारा ये दोस्त है, इसका ये है, इसे ये पसंद है, इसको ये पसंद नहीं है। ऐसे आज से आपको इनसे भी दोस्ती करनी है। ठीक है, ये जो शेप्स है इनसे भी दोस्ती करनी है ताकि आप क्या हो, इनसे फैमिलियर हो जाओ और इनसे डरने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़े। तो दोस्ती करे, बढ़िया सी तगड़ी वाली दोस्ती करते हैं। इनकी थोड़ा जन्म कुंडली निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे है, क्या है। चलिए अब आता है मेंस्ट्रुएशन का सबसे पहले बेसिक। आज कुछ मैं बातें बता दूं, जैसे समझ लीजिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। कौन है ये? पहचानो पहचानो, कौन है ये है, ये कह रहा है मैं हूं रेक्टेंगल। क्या हूं? ये कह रहा है मेरी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है और हर एक कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैं हूं रेक्टेंगल, अपने बारे में बता रहा है। तो इसको क्या पहचाना हमने? ये है रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। केवल हम एरिया पर नहीं जाएंगे, केवल हम मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं एरिया का, वो तो किताब में भी है, वहां से भी उतार सकते हो आप। चीज है बेसिक, हमें यहाँ क्लियर करना है। देखो रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है। ठीक है, जैसे AB जो होगा CD के बराबर होगा, ऐसे ही BC जो होगा वो AD के बराबर होगा। समझ रहे हैं? अपोजिट साइड से इक्वल होती है। अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा। तो इसका एरिया अगर हमें निकालना चाहे तो एरिया कैसे निकलता है? एरिया मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो हो गया फॉर्मूला। क्या कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ करके लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगल निकल जाएगा। इसकी और प्रॉपर्टीज क्या है? रेक्टेंगल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम ले लें। हर कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, हर कोने पे जो मैं ये बता रही हूँ ना, आप इसको नोट करते हुए चलो, उससे क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा। रेक्टेंगल का सारी इसकी कुंडली निकालो, ये क्या है, कैसा करता है, क्या करता है। ठीक है, इसमें स्पाई करनी है आपको, जासूसी। क्या है? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और हर एक कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी। एरिया से क्या समझते हैं आप? पहले तो ये बात है, एरिया से क्या समझते हैं? एरिया का मतलब होता है कि आपका ये बीच का पोर्शन, समझ रहे हैं, ये जो बीच का पोर्शन है इसको एरिया बोला जाता है। जैसे समझ लो ये पिक्चर मैं बनाऊं, ये मैं कहूं ऐसा करो आप, ये एक मैदान है, इस मैदान में सब बच्चे मिलके ऐसे मिट्टी डालो। ठीक है, बराबर आपको मिट्टी डालनी है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम एरिया की बात कर रहे हैं। बीच में जब खुदाई हो रही है या कुछ हो रहा है तो ये होता है एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है? बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, पेरीमीटर क्या चीज है और एरिया क्या चीज है। पेरीमीटर होता है आपकी जो बाउंड्री है, आपको 4 दीवारी करनी है, आपको फेंसिंग करनी है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर हमें फेंसिंग करनी है तो कितना रुपया लगेगा। फेंसिंग का मतलब होता है 4 दीवारी। अगर कोने कोने की हम बात करें, बीच में हमने टच नहीं करना है, कोने कोने में, तो इसको बोला जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सको। देखो यहाँ पर पेरीमीटर भी लिख लेते हैं हम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं एरिया और पेरीमीटर में। जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मैथ समझने में बहुत परेशानियां होंगी। ठीक है, तो इसका
एरिया क्या हो गया, L इंटू बी। खाली फॉर्मूला लर्न नहीं करना है आपको, उसको समझना है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइडों को आप जोड़ दो तो पेरीमीटर निकल आएगा, चाहे वो कैसा भी पिक्चर हो। अगर आप बाई चांस फॉर्मूला भूल जाते हैं तो वहां पर आपके पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आप सारी साइडों को जोड़ो तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। वैसे इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है फॉर्मूला किसका, रेक्टेंगल का। लेकिन आप अगर आप भूल गए ना, पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है, बस सारी साइडों को जोड़ दो आपका पेरीमीटर हो जाएगा, चाहे मैं आपको कैसा भी पिक्चर दे दूं। चलो एक पिक्चर मैं आपको देती हूँ, ये इस तरह की पिक्चर है, ठीक है, ये एक पिक्चर है। अब ये समझ लो ये रेक्टेंगल भी नहीं है, इस तरह से ये। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पेरीमीटर मुझे बताओ, ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर ढंग की बना देते हैं, मुझसे तो पिक्चर भी नहीं बनती है ढंग की। रुको एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं एक बढ़िया सी पिक्चर बनाती हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत, देखने में भी तो सुंदर होनी चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा आपको। नहीं तो आप कहोगे मैम ने कैसी पिक्चर बना दी। चलो ये समझ लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। मैंने कहा इसका क्या करो, पेरीमीटर निकालो। अब ये पिक्चर में ना तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। इसकी साइडें कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। तो इसका पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या है, आप सब साइडों को जोड़ दो। क्या करो, 6 + 5 6 + 5 + 3 + 4 + 2, बस इन सबको जोड़ो पेरीमीटर आ जाएगा। समझ में आया, बस इनको जोड़ो। 6 और 5 कितना हुआ, 11 11 और 3 कितना हुआ, 14 14 और 4 कितना हुआ, 18 18 और ये 20। बस बहुत बच्चों का खेल है, पेरीमीटर निकालना तो बच्चों का ही चाइल्ड गेम है, तो बिल्कुल ठीक है, बच्चों का खेल है ये, तो छोटे छोटे बच्चे भी इसको खेल लेंगे। ठीक, सारी साइडों को जोड़ दो, पेरीमीटर आपका आ गया। कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो अब आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से दूसरा एक उसका छोटा भाई है जिसका नाम है स्क्वायर। ये दोनों क्या हैं, लगभग एक से ही नजर आते हैं। अब स्क्वायर के बारे में भी आपने कुछ बातें पढ़ी होंगी, क्या पढ़ी थी, इसमें सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर इसको बोलते हैं स्क्वायर, बहुत फेमस है ये दोनों लगभग भाई हैं। क्यों, क्योंकि काफी चीजें इनकी आपस में मिलती हैं। क्या मिलती है, इसमें अपोजिट साइड से इक्वल होती है, इसमें आपकी जो भी है सामने की ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे समझ लो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, कुछ भी साइड हो सकती है। ठीक है, 5 हम वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, जो भी है आपका वो सब सेम रहेगा। समझ लो ये ए है, ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये सारी साइडें जब इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर। और इसका एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, इसका एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि इसको ए स्क्वायर भी कर सकते हो, साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं। साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको एरिया मिल जाएगा। अच्छा, अब इसकी पेरीमीटर करें तो अगर पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब आता है ट्रायंगल की बारी। ये कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए ABC। ठीक, कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, समझ लीजिए एक इसमें हाइट पड़ी हुई है। हाइट मतलब जो 90 बनाए, हाइट का मतलब होता है जो 90 बनाए उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2। अगर बेस कहें तो बेस समझ लो यहाँ पर है ये A, ये हाइट को आप मान लीजिए B,
तो 1/2 a इंटू बी, या हाइट को एच कंसीडर कर दीजिए, एच अच्छा लगता है हाइट से, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब पेरीमीटर की बात होगी तो क्या करोगे, इन तीनों साइडों को जोड़ दो, जो भी आपको साइडें दी है उन सबको जोड़ दोगे, तो यहां पर आपका सीधे फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑल साइड। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, जितनी भी साइड है सबको जोड़ दो, क्योंकि ट्रायंगल बहुत तरह के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो इसकी कई टाइप है। तो हम क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूले, इसके लिए तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसके लिए सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को जोड़ दो तो आपका काम ये हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब आता है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम के बारे में पूछा जाता है मैक्सिमम। अच्छा, ये आप लोगों ने कॉपी कर दिया था ना, मैंने तो मिटा दिया है, किया कि नहीं किया, कॉपी कर लो आप लोग फटाफट, थोड़ा सा पीछे जाके इसको कर लेना आप लोग, हैं आपके यहाँ तो मोबाइल है, आजकल तो सब फैसिलिटीज है, रिवाइंड होता है उसमें। आपको अगर ये सब चीजें आती भी है ना, तो एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी हम क्या होते हैं, हमें आता बहुत कुछ है लेकिन हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, समझ लो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर ये ए है तो समझ लो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अच्छा, इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है। अच्छा, हाइट को हम कैसे देखें, यहां पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो यहां पर हम इसका एरिया का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं हम बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि बेस को अगर मैं ए माना है हमने और हाइट को अगर हम एच कह दें यहां से, यानी कि ए इंटू एच। सिंबल कुछ और भी हो सकता है, बस आप इतना समझ लीजिए, बेस इंटू हाइट करना, ठीक है। और पेरीमीटर के लिए तो बस वही कहानी, सम ऑफ ऑल साइड, या इसको 2 इंटू एल प्लस बी भी कर सकते हो, क्योंकि ये रेक्टेंगल की तरह तो है थोड़ा थोड़ा, भले ये थोड़ा सा यहाँ पर पैरेलल है, झुका हुआ है, लेकिन इसकी दोनों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड से इक्वल है, तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिएगा, किसी बवाले में मत फंसिएगा आप, कहीं पर भी गलती नहीं होगी, ठीक। अच्छा, पैरेललोग्राम की बात आता है, अब आपका सर्किल की बात अगर हम करें, ये सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल की अगर हम बात करें तो ये यहां पर समझ लीजिए इसकी रेडियस है आर, ठीक है, ये सर्किल की हम बात करें, इसका नाम लिखा सर्किल। सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आपकी जानते हो, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर मतलब उसका रेडियस, ठीक है, ये छोटा आर मैंने लिखा है तो छोटा आर ही दिखाते, एक ही बात है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो होता है, इसका पेरीमीटर नहीं होता है, इसके पेरीमीटर नहीं बोला जाता है, इसका जो बाउंड्री होती है ना, इसको सरकमफेरेंस बोला जाता है, इसका नाम बदल जाता है, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस कितना होगा इसका, ये होगा आपका 2 पाई आर, ठीक है, इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब ये पूरा आपका बाउंड्री होगी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को। चलिए, और कुछ चीजें छोटी तो नहीं है आपके सिलेबस में, लगभग अभी तो इतना ही है। चलिए, इसी को हम आप आगे बढ़ाते हैं, जैसे भी होगा फिर आगे को मैं बताती रहूंगी, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक दो बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक। चलिए, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर को।
एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, एक्सरसाइज 11.1 है, सॉरी 11.1 है, क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है ये एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है वो 60 मीटर है, और ऐसे ही एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड जो है वो 80 मीटर है। तो आपको बताना है कि किसका जो पेरीमीटर है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड विद द मेजरमेंट गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। इन दोनों का पेरीमीटर क्या है? सेम है। ठीक है। अच्छा, इसका 60 है तो यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, ये चीज तो जानते हैं आप। अच्छा, ये 80 है, ये 80 है, तो ये भी 80 होना चाहिए। इसको आप मान लीजिए, ये तो दिया नहीं है हमको, तो इसको आप भी मान लीजिए। ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपको दिया है कि इनका पेरीमीटर सेम है। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है उसने। ठीक है। सेम पेरीमीटर लिखा है। चलिए, अब हम दोनों के पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर कैसे निकालते थे? 4 इंटू साइड। क्या करते थे? 4 इंटू साइड, या सारी साइडों को जोड़ दो, उसमें ज्यादा समय लगेगा तो सीधे 4 इंटू साइड। क्या होता था फॉर्मूला? 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता था? 2 इंटू एल प्लस बी। 4 इंटू साइड, साइड कितनी है? 60 है। 2 इंटू लेंथ कितनी है? 80 है। देखो, इसकी लेंथ आपको 80 दी है, बी आपको निकालना है। तो यहां से हम सॉल्व कर देते हैं। देखो, 2 से इसको काट दो, 2 टाइम गया तो ये हो गया 120 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। तो बी की वैल्यू कितनी आई? 120 अपॉन 80। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर आया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ये आया 3/2, यानी कि 1.5 मीटर। ओके, ये सब मीटर में है। हाँ, ये सब आपके मीटर में दिया है। मीटर मीटर मीटर। तो यूनिट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट का भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। यूनिट का ध्यान कैसे देना पड़ता है कि सब यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आपका, यानी कि जो ये आपकी ब्रीथ है ये हमें मिल गई है। अब ये कह रहा है आपसे कि विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। इन दोनों में से लार्जर एरिया किसका होगा? ठीक है। तो दोनों के एरिया निकाल दो, जिसका एरिया बड़ा होगा उसका एरिया बड़ा होगा, जिसका एरिया बड़ा होगा इसका मतलब वो क्या है? लार्जर एरिया। बस दोनों के एरिया को कंपेयर कर दो आप। अच्छा, तो हम लोग निकालते हैं। तब सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या बताया था मैंने? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितना है? 60 इंटू 60 कितना हुआ? 3600। ये आया मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? कितना आया? 3600 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो। अब क्या निकाल दो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कहाँ निकालूं? इधर ही निकाल दूं? चलिए यहां कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है इसका फॉर्मूला? एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी, यानी कि लेंथ ब्रेथ को इंटू कर दो। 80 ये है
और ब्रीथ हमने जब जस्ट निकाली थी, कितनी निकाली थी? 1.5। देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है आपका 120, ठीक है। 15 इंटू 8 120, एक जीरो पहले से है तो ये 120, ठीक है। एक जीरो पहले पॉइंट लगा दीजिए, ये आ गया आपका 120 मीटर स्क्वायर। हमेशा जो यूनिट आती है वो स्क्वायर में आती है, ठीक है। जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा हम इधर कंपेयर करें अगर, तो दोनों के एरिया को देखिए, तो इसका एरिया कितना आ रहा है? 60 इंटू 60 3600, और इसका देखिए तो एरिया कितना आया? 120 मीटर स्क्वायर। इसका तो बहुत कम आया है, 60 इंटू 80 इंटू 150, यानी कि बहुत कम आया है। इसका मतलब कौन सा एरिया है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज, यहां पर आप लिखेंगे सो द एरिया ऑफ स्क्वायर is greater than area of rectangle। वो तो हमें खुद ही नजर आ रहा है, देखो ना किसका बड़ा आया है, किसका बड़ा आया है? ये आया है बड़ा इसका, ठीक है। एक बार हम आंसर शीट से भी जरूर इसको कंसल्ट कर लेते हैं, क्योंकि गलती होने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी। गलती इंसानी है, इंसान से गलती तो होती रहती है। हाँ, तो आपको दिया है कि पहले वाले का जो एरिया है वो बड़ा है, ऑब्वियसली सही आ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर का एरिया जो है ज्यादा बड़ा है। आप ऐसे निकाल के इसको दिखाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, है ना। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो भी कुछ सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।